अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो दो टॉपिक डिस्कस किए थे, एक एम्पलीफायर था, उसके बाद ओसिलेटर, और उससे पहले हम लोगों ने ट्रांजिस्टर एज स्विच डिस्कस किया था। एक छोटा सा पॉइंट है क्यू पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांजिस्टर के अंदर। इसको हम क्यूजियन पॉइंट के नाम से भी बोलते हैं। बेसिकली क्यूजिंग पॉइंट होता क्या है, इसको हम लोग किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं इसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली जो क्यूजिंग पॉइंट होता है, ये वो वाली वैल्यूज़ होती हैं आईसी और वीसीई की। यहाँ से पास होने वाला आईसी और वीसीई की जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हैं जिसके क्रोस्पोंडिंग ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। यानी कि आफ्टर दिस क्यू पॉइंट जो ट्रांजिस्टर होगा वो सैचुरेशन रीजन के अंदर होगा। सैचुरेशन रीजन के अंदर का मतलब क्या है कि इसमें से जो मैक्सिमम रिवर्स करंट आईसी की वैल्यू होगी वो अपनी पीक को पहुंच जाएगी, यानी कि मैक्सिमम आईसी प्रोड्यूस हो रहा होगा, उससे ज़्यादा आईसी प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। सो उस वक्त जो क्यू पॉइंट की आईसी और वीसी की जो वैल्यू होगी, उन दोनों को मिला के हम लोग क्यूजियन पॉइंट का नाम देंगे। पॉइंट से अगेन आप लोगों को ये ज़हन में होना चाहिए कि ये आपके पास दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, एक आईसी के ऊपर, एक वीसीई के ऊपर। अब इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करने से पहले डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे वीबीबी अटैच है, इसके ऊपर ये एरो सिंबल शो कि ये आपके पास वेरिएबल बैटरी है रियोस्टेट की मदद से। एंड सिमिलरली वीसीसी के ऊपर भी हम लोगों ने वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है, जिसकी मदद से हम लोग इस वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सपोज करें कि आई बी, यहाँ पे वीबीबी को आपने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि यहाँ पे आई बी क्या है, 0 है। अगेन यहाँ पे एक चीज़ और देखें, यहाँ पे बीटा डीसी दिया हुआ है 100 के इक्वल, यानी कि इसकी जो करंट एम्पलीफिकेशन है वो किस चीज़ के इक्वल है, 100 के इक्वल है, इस पूरे सर्किट की। हर सर्किट की दी होगी कैलकुलेशन के लिए। सो सपोज करें कि आपने यहाँ पे वीबीबी को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि आई बी आपके पास क्या है, 0 है। आई बी 0 है तो उस वक्त या इसकी वजह से जो आईसी के अंदर चेंज होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। और सपोज करें कि आपने वीसीसी को भी इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि आईसी भी क्या है, 0 है। तो इस मीन कि आई बी 0 होने की वजह से आईसी भी क्या होगा, 0 होगा। अब सपोज करें कि वेरिएबल रजिस्टर की मदद से, रियोस्टेट की मदद से आप क्या करते हैं, यहाँ से बैटरी को चेंज करते हैं। 0 थी तो पहले आप सपोज करें 0.1 करते हैं, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, उसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। जैसे जैसे यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे आई बी इंक्रीज़ करेगा। इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस एमिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। सो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और यहाँ पे एक रिवर्स करंट प्रोड्यूस होगा आईसी की वैल्यू। और वो जो आईसी की वैल्यू होगी वो ड्यू टू दिस सर्किट होगी, वो वीसीसी की वजह से नहीं होगी। ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो वो जो आईसी की, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे आई बी बढ़ा तो इधर से आईसी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर आईसी की वैल्यू बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, तो VCE की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वो उसकी वजह क्या है कि यहाँ आप देखें, सपोज ये रिलेशन था, तो आईसी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये वाला रिलेशन क्या होगा, कंटिन्यूसली रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होगा तो वीसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो अगेन जैसे जैसे यहाँ पे आईबी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, तो वीसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब सपोज करें आईबी को आप डिक्रीज करते हैं तो आईसी डिक्रीज होगा, आईसी डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो वीसीई है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि वीबीबी एडजस्टेड सच दैट कि आईबी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, 200 माइक्रो एम्पेयर है। ठीक है, अब 200 माइक्रो एम्पेयर है तो हमें एक रिलेशन हमने करंट एम्पलीफिकेशन का डिस्कस किया हुआ था, आईसी इज इक्वल टू बीटा डी सी आई बी। बीटा डीसी की वैल्यू हर सर्किट की दी हुई है, जैसे यहाँ पे 100 दी हुई है। सो यहाँ पे हम लोग बीटा डीसी और आईबी को यूज़ करते हुए आईसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो अराउंड 200 मिली एम्पेयर के इक्वल है, 20 मिली एम्पेयर के इक्वल आ रही है। ओके, अब
सपोज करें कि अब आईसी की वैल्यू आ गई, तो वीसी के रिलेशन की मदद से वीसीसी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10 वोल्ट, और यहाँ पे हम जब आईसी की वैल्यू पुट करेंगे और आरसी यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सर्किट के अंदर 220 ओम है, तो जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वीसी की वैल्यू क्या आ गई 5.6 आ गई। आईसी की वैल्यू फॉर आई बी 200 माइक्रोन पे, आईसी की वैल्यू 20 और जो वीसी है वो 5.6 आ गया। अब उसके बाद सपोज करें कि वीबीबी को आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आईबी जो है वो 300 माइक्रोन पेयर प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन आईसी विल बी इक्वल टू 30 मिलियन पेयर एंड बीसी विल बी इक्वल 3.4 वोल्ट। सो ये मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी है। एंड सिमिलरली उसके बाद वीबीबी को आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आईबी की वैल्यू क्या 400 माइक्रोन पेयर है, तो आईसी विल बी 40 मिलियन पेयर एंड बीसी विल बी 1.2 मिलियन पेयर 1.2 वोल्ट सॉरी। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें कि जैसे जैसे आईबी इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आईसी 20 फिर 30 फिर 40 यानी कि आईसी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं वीसी की वैल्यू क्या आ रही है 5.6, फिर उसके बाद 3.4, फिर उसके बाद 1.2, यानी कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब उसके बाद हम लोग इस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे जैसे आई बी इंक्रीज होगा आईसी इंक्रीज होगा, वीसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसके वाइस वर्स आई बी डिक्रीज होता है तो आईसी डिक्रीज होगा, वीसी आपके पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब उसके बाद क्यू पॉइंट जो है इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट सेचुरेशन रीजन, यानी कि जब ट्रांजिस्टर जो है वो सेचुरेशन रीजन के अंदर चला जाएगा, यानी कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ आई बी, जब उसमें से मैक्सिमम आईसी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आईसी इंक्रीज करते करते मैक्सिमम जब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, क्यू पॉइंट का नाम देंगे। और जो हर आईबी के कोरोस्पोंडिंग क्यू पॉइंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, और इन क्यू पॉइंट्स को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आईबी, तो देन जो ये जो लाइन बनती है इसको हम लोग डीसी लोड लाइन का नाम देते हैं। डीसी लोड लाइन जो है वो बेसिकली डिफाइन करती है कि आफ्टर दिस जो है आफ्टर दिस इन दिस एरिया ट्रांजिस्टर जो होगा वो सेचुरेशन रीजन के अंदर होगा, और बिफोर सेचुरेशन रीजन के अंदर होगा, और इस रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन के अंदर होगा, यानी कि वर्किंग हालत में होगा, और यहाँ पे वो क्या कर रहा होगा, एम्पलीफिकेशन कर रहा होगा या ऑसिलेटर के तौर पे काम कर रहा होगा। अब उसके बाद अगेन यहाँ पे देखें कि जब आपके पास आईसी ज़ीरो होगा, आईसी ज़ीरो होगा तो देन आपके पास सपोज करें आईसी जब ज़ीरो है तो उस वक्त वीसी जो है वो वीसीसी के इक्वल है, वीसी जो है वीसीसी के इक्वल है, तो उसको हम लोग किसका नाम देंगे, कट ऑफ रीजन का नाम देंगे। यानी कि जब आईसी आपके पास ज़ीरो होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो वीसीई जो है वो वीसीसी के इक्वल हो जाएगा, और उस वक्त आईसी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कट ऑफ रीजन का नाम। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर वो कट ऑफ रीजन है, इससे ऑनवर्ड जब है वो सेचुरेशन रीजन के अंदर है, इससे बिफोर वो जो है फॉर डिफरेंट आईपी वो एक्टिव रीजन के अंदर है, यानी कि ड्यूरिंग दिस टाइम हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वर्किंग हालत में ला सकते हैं। सो अगेन क्यू पॉइंट जो है वो कम्बिनेशन है यहाँ पे आईसी और उसके कोरोस्पोंडिंग जो वीसीई की वैल्यू है, अगेन यहाँ पे आईसी और उसके कोरोस्पोंडिंग जो वीसीई की वैल्यू है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ आईबी, यानी कि हर आईबी के कोरोस्पोंडिंग क्यू पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी फॉर अ गिवन सर्किट। सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में।